भारतीय गोंडवाना पार्टी ने रीवा आरटीओ मनीष त्रिपाठी पर आरोप लगाते हुए बताया कि पिछले 5 वर्षों से मनीष त्रिपाठी ने खुली लूट मचा रखी है। आरटीओ ऑफिस के अंदर प्राइवेट दलाल इतने सक्रिय हैं कि उनके द्वारा दिन भर वसूली की जाती है और वह वसूली की रकम सीधे मनीष त्रिपाठी के जेब में चली जाती है। रीवा आरटीओ किसी न किसी मामले को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। रीवा आरटीओ द्वारा शहर के बाईपास में चेकिंग के नाम पर हर रोज लाखों रुपए की वसूली की जाती है, लेकिन ये पैसा किसके पास जाता है ये तो मनीष त्रिपाठी ही बता पाएंगे। पिछले 5 सालों से रीवा में ही पदस्थ मनीष त्रिपाठी ने अपने प्राइवेट दलालों की मदद से काफी संपत्ति अर्जित की है, जो कि जांच का विषय है। जहां शिवराज सिंह लगातार जनता की हित की बात करते हैं, वहीं इस तरह से परिवहन विभाग में खुलेआम लूट का खेल किसके इशारों पर हो रहा है, इसका असली जवाबदार कौन है? आरटीओ मनीष त्रिपाठी से परेशान लोगों ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए बताया। राम कुमार पाठक, विंध्य प्रदेश ऑटो यूनियन कोषाध्यक्ष। मैं ऑटो यूनियन की तरफ से यहाँ काम करता हूँ ऑटो वालों के हित के लिए, लेकिन यहाँ साहब कभी मिलते नहीं हैं और ऑटो का कभी भी कोई अधिकारी पैसा नहीं मांगा कभी भी। लेकिन मनीष त्रिपाठी द्वारा सर के द्वारा जो है तो यहाँ हमेशा ऑटो वालों को लूट की गई। मुझे इस बात का बड़ा दुख है, क्योंकि कभी भी ऑटो का फिटनेस और परमिट का पैसा कभी भी कोई भी आरटीओ नहीं लिया। लेकिन जब से आए हैं 4-5 साल से, तब से ऑटो वालों के साथ भी लूट हो रही है। और मैं जब ज़्यादा क्या कहूँ, और यहाँ ऑफिस में तो कभी बैठते ही नहीं है, और जितने भी दफ्तर हैं बाबुओं का वो सब में प्राइवेट लोग रहते हैं। फिटनेस शाखा में तो खैर सरकारी आदमी कर्मचारी है ही नहीं कोई, वहाँ सिर्फ प्राइवेट है, प्राइवेट मेन फिटनेस शाखा जो है, और वहाँ से सबसे ज़्यादा लूट है। मेरा नाम रियाज खान है। मैं यहाँ परिवहन सलाहकार के रूप में भी काम करता हूँ और अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का सह सचिव हूँ। यहाँ जैसे कि 5 साल से पदस्थ आरटीओ मनीष त्रिपाठी एक ही स्थान पर पदस्थ है और ये कभी कार्यालय आते नहीं हैं। इनके कार्यालय के बाहर ताला लटका हुआ रहता है। पूरे कार्यालय को प्राइवेटीकरण कर दिए हैं। यहाँ पर हर सरकारी कर्मचारी के साथ 2 से लेकर 3 कर्मचारी प्राइवेट व्यक्ति बैठे हैं। आरटीओ मनीष त्रिपाठी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इनको अभी 3 दिन पहले भी ज्ञापन दिया गया था कि ये कर्मचारी व्यक्ति कौन है, प्राइवेट जो बैठ के रजिस्टर में कहीं किसी में छेड़छाड़ करते हैं, उनके द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। जिसकी शिकायत हमने जिला दंडाधिकारी कलेक्टर महोदया को दिया हुआ है। उन्होंने यहाँ कार्रवाई के लिए फाइल भेजी हुई है, लेकिन वो कार्रवाई भी जिसको दी जाती है जांच करने के लिए, वो अधिकारी भी वही अधिकारी होता है भ्रष्ट, जिसके खिलाफ शिकायत होती है। तो क्या इस तरह की निष्पक्षता भरी जांच हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये भी एक शासन प्रशासन से जवाब चाहते हैं। और सरकार की जब ये गाइडलाइन है कि एक स्थान में या एक ज़िले में या एक कार्यालय में 3 साल या उससे अधिक कर्मचारी या अधिकारी पदस्थ नहीं रह सकते, तो क्या शासन प्रशासन की मंशा है कि यहाँ से 3 से 5 से 7 साल के कर्मचारी बैठे हुए हैं, 5-5 साल कर्मचारी बैठे हुए हैं। यहाँ प्राइवेट व्यक्ति तो इतना हाहाकार मचाए हुए हैं यहाँ के, लगता है कि मारपीट करके कस्टमरों से जो यहाँ काम कराने आते हैं उनका पैसा छीन लेंगे, उनके जेब में हाथ तक डाल देते हैं। यहाँ ऐसे प्राइवेट कर्मचारी हैं। अब मैं शासन प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि थोड़ी कार्रवाई करें, मनीष त्रिपाठी को सद्बुद्धि मिले, ताकि वो कार्यालय आएँ, यहाँ जो जनता भटकती है आती है उनका ध्यान दे और जो उचित कार्रवाई वो की जाए। तो आरटीओ क्या यहाँ बैठते नहीं? आरटीओ साहब शाम के 7 बजे आते हैं, उसके पहले उनका पता नहीं रहता है। कार्यालय बंद होने के बाद आते हैं। कार्यालय जब तक खुला रहता है तब तक वो लूट मचाए रहते हैं, कहीं बाईपास, कहीं कलेक्ट्रेट, कहीं जुगनहाई टोल प्लाजा, कहीं बाईपास। उनका सिर्फ कार्यालय जो है सड़क पे है, ऑफिस में नहीं है। मैं अविनाश श्रीवास्तव, अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी का ग्रामीण जिलाध्यक्ष हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। अभी हम लोगों ने 3 दिन पहले कलेक्टर महोदया को ज्ञापन दिया था, पत्र के माध्यम से उनको सूचना दे करके यहाँ की परिस्थितियों से अवगत कराया था। और कलेक्टर महोदया ने पूरा आश्वासन दिया था कि आप लोग जाइए, हम कार्रवाई करेंगे। हमको ये जानकारी मिली है कि आरटीओ रीवा मनीष त्रिपाठी 5 साल से कार्यालय में नहीं बैठते हैं
बैठना का कभी आते भी नहीं हैं और उनके द्वारा व्यापक घूसखोरी और भ्रष्टाचार करवाई जा रही है। और शासन प्रशासन की मंशा भी नहीं जान पा रहे हैं कि एक जिले के इतने भ्रष्ट कर्मचारी के ऊपर इतने आरोप प्रत्यारोप कई वर्षों से लग रहे हैं, लेकिन उनका डिमोशन होने के बजाय रीवा संभाग छोड़कर शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले का प्रभारी बनाया गया है। ऐसी परिस्थिति कहां से आन पड़ी? क्या शहडोल संभाग में कोई दूसरा परिवहन अधिकारी नहीं है? क्या रीवा के जिले के ही रीवा से ही मनीष त्रिपाठी को ही वहां बनाया गया है अनूपपुर का प्रभारी? सरकार के पास आरटीओ ही खत्म हो गया। सरकार के पास क्या आरटीओ नहीं है? और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि रीवा की जनता कार्यालय में भटक रही है, सुबह शाम तक आरटीओ साहब को ढूंढ रही है। आरटीओ साहब जब आते ही नहीं है, ताला लटका रहता है, उनके कमरे का बंद हुआ ताला है। यहाँ इतने कर्मचारी हैं, 5-6 कर्मचारी शासकीय हैं, लेकिन 3 दर्जन प्राइवेट कर्मचारी हैं। 3 दर्जन कर्मचारियों के द्वारा लूट करवाई जा रही है। रीवा चुनाव सामने पड़ा हुआ है, विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है। रीवा की जनता लूटती रहे, शासन प्रशासन मौन रहे। अभी हमने जिला दंडाधिकारी को अवगत कराया है। इसके बाद अभी हमारा पत्र जा रहा है माननीय जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को। हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग यहाँ तक के सीएम हाउस में जाकर माननीय शिवराज सिंह से ये रखेंगे रीवा की जनता की आवाज़। और साथियों, यहाँ पता चलता है, लोग वाक कहते हैं जितने भ्रष्ट कर्मचारी हैं कि तुमने अभी सांप मुंह से पैर रख दिया है, अब सांप काट लेगा तुमको। अब इनकी मंशा